इसलिए मेरे महापुरुषों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब आपकी संतति जब आपके हाथ से निकल जाए तो फिर उनसे अधिक कोई आशा मत रखो, उनको कोई भी बात उनके सामने प्रकट मत करो, क्योंकि यदि आप कोई बात उनको अच्छी सुशिक्षा दोगे, नीति का पाठ जब आप पढ़ाओगे, तो कहीं वो आपका ही अपमान न कर दे, कहीं वो आपका को मार ही ना दे, कहीं वो आपकी पिटाई ना कर दे। तो इसलिए जब वृद्धावस्था आ जाए और जब बच्चे आपका कहना नहीं माने, तो आपको कुछ नहीं करना है और भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और केवल उस समय भगवान का नाम सुमिरन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो मेरे प्यारे। इसी से आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा और बुढ़ापे के अंदर परमात्मा का भजन करके आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए आज कलयुग के अंदर मैंने बहुओं को अपनी सास की पिटाई करते देखा है, अपने ससुर को पीटते मैंने देखा है। हरियाणा की बात थी, बेचारा वृद्ध था, बूढ़ा था, और बूढ़ा व्यक्ति बूढ़े के पास चला ही जाता है। ऐसा होता है क्योंकि अब जवानी तो विषय वासनाओं के अंदर व्यतीत कर दी, जवानी के अंदर कभी भगवान का भजन नहीं किया। जिसकी जवानी सुधर जाती है ना, उसका बुढ़ापा भी सुधर जाता है, ये बात आप नोट कर लो। जिसकी जवानी सुधरी है उसी का बुढ़ापा सुधरेगा, और जिसकी जवानी नहीं सुधरी है उसका बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। अब बुढ़ापे में कोई आपको कह दे कि भगवान का भजन कर लो, भगवान का सुमिरन कर लो, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे संस्कार परिपक्व हो गए हैं, विषय वासनाओं के, विषय भोगों के अंदर हमेशा लिप्त रहा है हमारा मन, इसलिए भगवान के नाम के अंदर नहीं लगेगा, नहीं टिकेगा। ये वही चीजें याद आएंगी जो आपने जवानी के अंदर जो भोग भोगे हैं, वही बुढ़ापे तक आपको हमेशा बुद्धि के अंदर रहेंगी मेरे प्यारे। इसलिए आप सबको ये अवश्य ही क्या करना चाहिए, जिसकी जवानी सुधर जाती है उसका बुढ़ापा अपने आप ही सुधर जाता है। अब भगवान का भजन होता नहीं था तो उसने सोचा कि थोड़ा टाइम पास करूं, तो टाइम पास के लिए वो अपने जो टोलियां होती हैं, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति के पास ही जाएगा, जवानों के पास तो नहीं जाएगा। पड़ोस में ही बूढ़े थे, उनके पास जाकर के वो चला गया, बातें करने लग गया, और बहू को ये राश नहीं आया, और बहू उसको ऐसे घसीट करके लेकर के आई और उसको कहा कि आप गए तो गए क्यों, और उसको हाथ पकड़ करके ऐसे चारपाई के ऊपर देख करके मारा। बेचारा इतना बूढ़ा था, इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और बेचारा वो रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू देख करके वास्तव में ही मेरा हृदय बहुत रोने लग गया। क्या कलिकाल का इतना बड़ा दुष्प्रभाव है? क्या कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव कि अपनी संततियां जो अपने माता पिता को गर्व के साथ सम्मान ना दे सके, ऐसी संततियां किस काम की, ऐसे बेटे किस काम के, ऐसे बहुएं किस काम की मेरे प्यारों, जो अपने बड़ों का सम्मान ही ना कर सके। ये बहुत गलत है, ये कलिकाल का इतना बड़ा प्रभाव हो गया है। आजकल संततियां अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ देती है, ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, और आज भारत के अंदर भी वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम ये कोई पुण्य का कार्य नहीं है, ये भारत के ऊपर कलंक का टीका है, कलंक का टीका है वृद्धाश्रम। मेरे प्यारों, वृद्धाश्रम जहां प्राचीन काल में मेरे भारत के अंदर जहां माता पिता की सेवा की जाती थी, जहां मरने के बाद भी उनका तर्पण किया जाता था, उनका मार्जन किया जाता था और सौभाग्य को अर्जित किया जाता था, लेकिन आज उसी भारत के अंदर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, और जो धनवान है, जो संपत्तिवान है, जो ऐश्वर्यवान है, उसी के माता पिता वृद्धाश्रम के अंदर छोड़े जाते हैं मेरे प्यारों। ये संपत्ति किस काम की, ये धन किस काम का, जो अपने पूर्वजों का सम्मान ही न कर सके, जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त न कर सके। ये वृद्धाश्रम भारत के अंदर ये जो खोले जा रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। अपने माता पिता को तो अपने घर के अंदर ही रख करके मेरे प्यारे उनकी सेवा की जाती है,
उनके पैर स्पर्श किए जाते हैं सुबह प्रातः काल उठ करके, और जो माता पिता के पैर छू करके जो संततियां उनसे आशीर्वाद लेती है वो कभी भी जीवन से च्युत नहीं हो सकती, भटक नहीं सकती।